नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल में एक छोटा सा टॉपिक है जो पृथ्वी की घूर्णन गतियों में ही हम इसको देखते हैं। और हम इसको देखेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस नज़दीक और पास में जब पृथ्वी और सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उस स्थिति को क्या कहेंगे। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर जाएगी उस स्थिति को हम क्या कहेंगे। साथ ही जब चंद्रमा और पृथ्वी पास में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, और जब हम चंद्रमा और पृथ्वी दूर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये चार कंडीशन होती है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच में संबंध होता है। इसमें पृथ्वी प्लस सूर्य और चंद्रमा चंद्रमा प्लस पृथ्वी। तो ये वर्ड है, ये अपसौर उपसौर। तो ये जो सौर है इससे आपको ये अनुमान लगा लेना है कि ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में संबंध है। कहीं ना कहीं पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा को इसमें दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उपसौर या उपसौर, उपसौर या अपसौर दो ही वर्ड होंगे। पीछे सौर होगा, इधर भी सौर होगा। तो सौर से सूर्य, से सूर्य दिमाग में बिल्कुल भी इधर उधर नहीं ना करके उपसौर और अपसौर को याद करने का तरीका है कि सौर। हिंदी में चलो आपने याद कर लिया। इंग्लिश में अपेलियन और पेरिहेलियन, ये वर्ड ध्यान रखना है। इनको इंग्लिश के वर्ड भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अपसौर और उपसौर, अपसौर को बोलेंगे अपहेलियन और उपसौर को बोलेंगे पेरिहेलियन। ये दो शब्द तो है सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में, जो पास और दूर, नजदीक और दूर की स्थिति को डिफाइन करेंगे। और दो शब्द है ये उपभू और अपभू। ये दोनों शब्द है पेरिजी और अपोजी। ये दोनों के दोनों शब्द है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच रिलेशन को दर्शाएंगे, उनकी स्थिति को दर्शाएंगे कि चंद्रमा और पृथ्वी के नजदीक है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, और दूर है उसको क्या बोलेंगे। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें वर्ड से ही पता चल जाता है कि ये क्या बोल रहा है। जैसे कि अपोजी, अपोजी को बोल सकते अपोजिट, यानी अपोजिट दूर है। अपभू, अपभू और अपोजी, इसका इंग्लिश वर्जन आपको ध्यान है अपोजी, तो आप बोलोगे यार अपोजिट है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी ज्यादा है। दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आएंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न है उसी में ही आंसर छुपा होता है। हमने अपू भी याद कर लिया, अप यानी अपसार कर दो, यानी अपसार विस्तार हो रहा है। अप को दूर कर दो, अपसोर यानी दूर है। ऐसे वर्डों पे हमें, यदि हमने वर्डों पे चिंतन किया तो कई बार वर्ड से ही आंसर निकल जाएंगे। अपोजिट यानी दूरी है ना। अपसौर यानी कहीं ना कहीं सूर्य संबंधित है, सौर। उपसौर यानी सूर्य संबंधित। अपभूर उपभू, तो अपभू और उपभू, इसमें सूर्य कहीं नहीं आ रहा, तो हमें सूर्य नहीं है, इसका मतलब चंद्रमा ही है। ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में रिलेशन है। इस स्थितियां बनेगी वो या तो अपभू की बनेगी या उपभू की बनेगी। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो रिलेशन बनेंगे या तो अपसौर के बनेंगे या उपसौर के बनेंगे। या अपेलियन है या पेरीहेलियन है, या पेरीजी है या अपोजी है। अपसौर को बोलते हैं अपेलियन और उपसौर को बोलते हैं पेरीहेलियन। उपभू को बोलते हैं पेरीजी और अपभू को बोलते हैं अपोजी। तो ये आपको चारों वर्ड ध्यान रखना है। अब हम एक एक वर्ड पर इस पर डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि अपसोर, अपेलियन और पेरीएलियन, ये एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अपेलियन है और पेरीहेलियन है। तो जो अपेलियन है इसको तो हम आपको बार बार अपसोर अपसोर याद करा देंगे ये वर्ड। अब आपको जब आप ये वीडियोस देखोगे
या देख रहे हो, तो आपको ये जो वर्ड है ना, आपको घंटे आधे घंटे की क्लास में याद हो जाएंगे, आप फिर नहीं भूलोगे। क्योंकि अपसोर, उपसोर, अपबू, उपबू, अपोजी, पेरिजी, अपेलियन, पेरिएलियन, इतनी बार आपके दिमाग में सुनोगे, इतनी बार अब बोले जाएंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको नींदों में भी उठा के पूछोगे ना कि अपबू, उपबू या अपसोर, उपसोर क्या है, तो आप बता दोगे। अपोजी, पेरिजी, अपेलियन, पेरिहेलियन सब याद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अपेलियन यानी अपसोर, उपसोर, अपेलियन है अपसोर, ये अपसोर। एक है पेरीएलियन, ये है उपसोर। अब आपको ये सूर्य है, ये सूर्य है, और ये देखो ये पृथ्वी है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये कम है, ये डिस्टेंस कम है, यानी नजदीक है, नजदीक है। ये बिल्कुल ही पास है, बिल्कुल भी, और पास है इसका मतलब उपसोर है। ये देखो ये डिस्टेंस दूर है, ये दूर है, तो ये जो जब दूर की कंडीशन है तो अपसोर, मैंने बोला ना अप, विस्तार हो रहा है, इसको ऐसे ऐसे लो, अप, अप हो गया, वो ज्यादा ही हो गया, समझ में आ रहा है ना, अप हो गया, बिल्कुल ज्यादा ही हो गया। अप को ऐसे वर्ड ध्यान रखो, उधर भी है ना अपभू और उपभू है ना, उसमें भी ये देखना अप, अपभू ज्यादा हो गया यानी दूर है। इसको इस प्रकार से आप याद करोगे, याद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये अपसोर होगा, अपसोर होगा, ये अपेलियन। अभी केवल हमें इतना ही ध्यान रखना है कि अपसोर और उपसोर। अपसोर यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी ज्यादा है, और उपसोर सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कम है। एक अपेलियन है, एक पेरिहेलियन है। पेरिहेलियन है कम दूरी है, अपेलियन है ज्यादा दूरी है। अब देखते हैं हम दूरी। अगर दूरी है तो ये 152.1 मिलियन किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। 152.1 मिलियन किलोमीटर। अगर माइल में बात करें तो 94.5 मील, 94.5 मील दूर है पृथ्वी और सूर्य के बीच में अप शोर की कंडीशन। अप, अपेलियन, बार बार देखना, अप, अप यानी दूर, 152 और 94। आपको एक 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 फिगर भी याद रहेगा ना, 152 भी याद रहेगा ना एग्जाम में, तो भी आप सही कर दोगे। जैसे 152.1 है, 1 याद नहीं रहा तो 152 याद रह गया, क्योंकि वहाँ 152 देंगे, 153, 154, 155, तो 152 का फिगर याद रहेगा, आप कर दोगे। 152 मिलियन किलोमीटर दूर है, और मील में दे दिया तो 94 दे गया। 94.5 है, अगर मील में है तो अगर आपको 94 भी याद रह गया तो भी आप कर दोगे सही। कि दूरी कितनी है, 94.5 मील में, और किलोमीटर में 152। किसकी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या, अपसोर, अपेलियन। सेम ये आ जाओ इधर। अगर नजदीक है, पास है, तो 147.1 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, यानी पृथ्वी सूर्य के बीच में दूरी क्या है, 147.1 मिलियन किलोमीटर, यानी नजदीक है, ये पास है। उधर 152 था, इधर 147, ये कम हो गया। अब देखते हैं अगर मिलियन में अपना मील कितना है, तो उधर 94 था, इधर 91.4 है। उधर 94.5 था, इधर 91.4 है, तो कम हुआ, 91.4 मील और 147 मिलियन किलोमीटर। ये हो गया उपसोर। उपसोर यानी नजदीक है, अपसोर यानी दूर है। ये अपेलियन है, पेरीएलियन है। तो हमें ये तो डिफरेंस पता चल ही गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि पास में है उसको बोलेंगे उपसोर, और दूर है उसको बोलेंगे अपसोर, उसको अपेलियन, उसको पेरीएलियन। अब बात आती है कि जो अपसोर है कि पृथ्वी और अपसोर वह स्थिति है, वह बिंदु है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे दूर की स्थिति को बताता है, ठीक है।
और ये कंडीशन होती है 4 जुलाई को, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। वो पूछता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अपसौर की स्थिति, अपेलियन की स्थिति कौन सी डेट को या कब बनती है। और 4 जुलाई दे देगा, 8 जुलाई दे देगा, जनवरी दे देगा। आपको याद है एग्जैक्ट तो 4 जुलाई आप इसको आंसर टिक करोगे। और यह सूर्य से लगभग 14.60 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य से लगभग, अब अब यहाँ हम बता रहे हैं करोड़ों में, कितना है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 पृथ्वी और सूर्य के बीच में किलोमीटर की बात आती है तो 14.7 किलोमीटर दूर है। और उधर हमने बताया मिलियन में, तो मिलियन में आया 152 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। मील में आया 152 मिलियन किलोमीटर। 94 मिलियन मील। और करोड़ में 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 जुलाई ध्यान रखना। सूर्य और पृथ्वी की दूरी ध्यान रखना, दूरी को क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। नजदीक को बोलते हैं उपसौर बोलते हैं। सौर है सूर्य से संबंधित है, अपेलियन पेरिएलियन। 4 जुलाई, 4 जुलाई 152 मिलियन, 152 मिलियन। 194 मिलियन मील, माइल जिसको बोलते हैं मील, वो माइल। 14.7 करोड़ किलोमीटर, ये उन बीच की दूरी। अब हम देखते हैं कि अगर ये जो दूरी ज्यादा है, इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में यदि दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को कम प्राप्त होगा। दूरी ज्यादा है तो कम प्राप्त होगा। वो कम कितना प्राप्त होगा कि तो एक डिजिट है, 7% से अधिक सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होता है अगर दूरी है तो 7%। समझ में आ रहा? 7% कम प्राप्त होगा अगर पृथ्वी सूर्य से दूर है तो। ये कम करो, कम कम प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। 152 किलोमीटर ये हो गया। उपसौर की तुलना में 50 लाख किलोमीटर अधिक है। 7 प्रतिशत कम सौर विकिरण प्राप्त होगा। और उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों की तीव्रता को कम करती है, दक्षिण गोलार्ध सर्दियों की तीव्रता को बढ़ाती है। अब सही है। यदि सूर्य से पृथ्वी दूर है तो ओबियस है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि सूर्य का प्रकाश कम होगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम पड़ेगी, दक्षिण गोलार्ध में सर्दी है उसको बढ़ाएगी, सर्दी अधिक रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम रहेगी, कम रहेगी, थोड़ा टेम्परेचर ठीक रहेगा, सम रहेगा। यही बात ये बोल रहा है कि विकिरण उत्तरी गोलार्ध गर्मियों की तीव्रता में कमी आएगी, जो गर्मी तेज पड़ती है वो गर्मियाँ कम हो जाएगी। और जो दक्षिण गोलार्ध में सर्दियाँ कम पड़ती है वो सर्दियाँ और बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम है और टेम्परेचर कम है और कम हो गया और बढ़ेगी। गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर कम हुआ तो इसमें तो गर्मी और कम हो जाएगी, थोड़ी ठंडी ठंडक महसूस होगी, अच्छा लगेगा। अब हम देखते हैं। अब आपने देखा होगा अभी ये डायग्राम है 3D में। अब हमने बोला था कि ये तो है दूरी, ये है सूर्य, SUN, बार बार मैं आपको याद करा रहा हूँ कि ये दूरी है, इसका मतलब अपसौर। ये पृथ्वी, ये भी पृथ्वी, ये पास है, ये देखो दूर है। सूर्य का प्रकाश कम आएगा, जो सौर सौर विकिरण है कम आएगा। जब सूर्य विकिरण कम आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में तो हमें गर्मी कम महसूस होगी, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कम आ रहा तो सर्दी तेज बढ़ेगी। मैं ये जो दूरी बताई थी आपको, 152 मिलियन किलोमीटर, 94 मिलियन मील,
मील और 14.7 करोड़ किलोमीटर, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, यदि सूर्य और पृथ्वी दूर है तो। ये आपको आपको याद करवा रहे हैं। इधर देखो ये 147 मिलियन किलोमीटर, उधर 91.4 मिलियन माइल मील, ये नजदीक है। इसको बोलते हैं उप सौर, अपेलियन पेरिहेलियन। तो तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है निकट का और पास का, आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अपसौर, पेरिहेलियन। पेरिहेलियन की बात करते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के सबसे करीब या पास या नजदीक होगा, या नजदीक होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे जो पास है, अब तक हम पढ़ते आए हैं अपसौर, अब हम पढ़ रहे हैं उपसौर। अपेलियन पढ़ा, अब हम पेरिहेलियन पढ़ रहे हैं, अब उपसौर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच में घनिष्ठ संबंध है, पास में है, नजदीक है ना, पास में नजदीक आ गई। तो ये जो कंडीशन बनेगी ये 3 जनवरी को बनती है। पृथ्वी और सूर्य के पास में, यदि पृथ्वी और सूर्य पास में आया तो ये 3 जनवरी को ये कंडीशन बनी है कि पृथ्वी और सूर्य नजदीक आ गए। तो इसमें क्या होगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 147.5 मिलियन किलोमीटर है, हो जाएगी उस टाइम। 147.5 मिलियन कम होगी। पृथ्वी सूर्य पास में हो गया तो दूरी 152 थी, अब 147 मिलियन होगी। 152 मिलियन किलोमीटर थी अपसौर में, यहाँ उपसौर में 147.5 मिलियन किलोमीटर होगी। अब आ जाओ, इस दौरान पृथ्वी को 7% सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य नजदीक है, पृथ्वी नजदीक है, आपस में मित्रता है, पास में आ गई तो बोला कि अब मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो सूर्य ने बोला ठीक है, पास में हूँ, आराम से एनर्जी प्राप्त करो। तो एनर्जी कितनी प्राप्त होगी? 7% अधिक। ये आपको ध्यान रखना, किस कंडीशन में? उप सौर की कंडीशन में, उप सौर की कंडीशन में, पेरिहेलियन की कंडीशन में। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की तीव्रता कम होगी। अब देखो, जो हमें उत्तरी गोलार्ध में हमने कहा कि भाई गर्मी कम होगी, अब क्या होगा कि सूर्य पास आ गया, अब जो उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां कम पड़ेगी। अब थोड़ी हल्की हल्की जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ग- सर्दियां कम हो जाएगी, गर्मियां थोड़ा फील आएगी, इतना गर्मी का फील नहीं, लेकिन सर्दी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्योंकि सूर्य नजदीक है, सूर्य पास में है पृथ्वी के, तो उसको प्रॉपर सूर्य ताप प्रदान कर रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि सर्दियां कम होगी, उनका जो तीव्रता है सर्दियों की, इंटेंसिटी है, गहनता है, वो कम हो जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, वो कर्क रेखा के पास में है, और कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में है अपना जो क्षेत्र, या गोलार्ध वाला जो अपना जो एरिया है, कर्क रेखा के ऊपर के आसपास है, वहां पे गर्मियां कम, सर्दियां कम होगी, और उधर एरिया में गर्मियां बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य उसके नजदीक है। इसको ऐसे समझो कि ये पृथ्वी है और ये अर्थ है, सॉरी ये अर्थ है और ये सन है। अब ये पास में है ना, तो पास में है, तो ये पास में है, ये पास में है, तो जो 0 डिग्री पे, तो वो 0 डिग्री पे है, वहां तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, सूर्यताप होगा। इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि किरणें तिरछी होती है, तो यहाँ गर्मी कम होगी। गर्मी का मतलब शीत ऋतु, जो सर्दी है, सर्दी जो तेज सर्दी पड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य दूर होता है तो सर्दियां तेज पड़ेगी। अब सूर्य पास है, तो जो सर्दियों की उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में
जो गर्मियों की जो इंटेंसिटी वो बढ़ेगी, क्योंकि ये जो एरिया है ये सूर्य से नजदीक है, ये सूर्य से थोड़ा दूर है। समझ गए? उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां जो है वो कम होगी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। किसकी कंडीशन में? उपभू की कंडीशन में। ये एक डायग्राम है, इसको और देखते हैं हम कि ये सूर्य है और ये सूर्य है और ये पेरीहेलियन है और ये अपीहेलियन है। मैं आपको बताया कि ये पेरीहेलियन को हम उपभू, उपसौर, उपसौर, और इसको बोलेंगे अपसौर, अपसौर। तो ये 3 जनवरी की कंडीशन होगी, ये 4 जनवरी कंडीशन होगी। ये उप में सबसे नजदीक होगा, ये सबसे दूर होगा। 152 मिलियन किलोमीटर, ये 147 मिलियन किलोमीटर। ये बाकी ये पृथ्वी है, इधर पृथ्वी, ये इधर पृथ्वी, इधर पृथ्वी, ये इसके सूर्य के चारों तरफ एक वृत्ताकार रूप में चक्कर लगा रही है। तो वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाती है, तो उस कंडीशन में ये जो स्थिति बनती है ये वाली, ये सबसे नजदीक होती है, नजदीक होती है, यानी पेरीहेलियन है, इसका मतलब उपभू है। ये जो कंडीशन बनेगी सबसे दूर है, यानी अपसोर है, अप अपेलियन है। तो ये दो कंडीशन बनती है सूर्य के, पृथ्वी जब सूर्य के वृत्ताकार रूप में, दीर्घ वृत्ताकार रूप में जब चक्कर लगाती है, एक परिक्रमा पूर्ण करती है, तो उसमें ये दो कंडीशन होती है। दो दो कंडीशन को उपसौर और अपसौर कहा जाता है। उसके दूरी 147 और 152 मिलियन किलोमीटर। ये आपको 4 जुलाई और 3 जनवरी, 4 जुलाई और 3 जनवरी आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप अब आप ये देखो कि उपभू पेरीजी और अपभू अपोजी, ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो संबंध है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में स्थिति को लेकर कि पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति कब सबसे निकट होगी और कब सबसे दूर होगी, जब ऐसी स्थिति बनेगी उसको बोलेंगे, दोनों स्थितियों में पास को और निकट को जब ऐसी कंडीशन बनती है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, वो अपभू और उपभू कंडीशन होगी। हम इसको एक एक करके देखते हैं कि ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ये हमारा चंदा मामा है, ये हमारा मून। चंदा मामा, बचपन से हम मामा मामा को देखते आए ना, चंदा मामा को बचपन में यही सिखाया जाता है कि चंदा मामा हमारा। तो हम ये देखते हैं कि ये है पृथ्वी, और इस पृथ्वी और ये चंद्रमा के बीच में ये सबसे दूरी है, यानी बिल्कुल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इस कंडीशन की, जब भी ये कंडीशन होगी दूर, तो ये अपभू होगा, अपभू। इसी को बोलते हैं अपोजी, अपोजी। ये आपको कि पृथ्वी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, उसको बोलेंगे हम अपोजी, और डिस्टेंस कम है उसको बोलेंगे पेरीजी, यानी वो होगा उपभू, ये है अपभू। ये कंडीशन है, ये सबसे नजदीक है, ये पास है ना, बिल्कुल पास है, निकटतम है, निकटतम है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे पेरीजी, पेरीजी। इसको बोलेंगे अपभू, अपभू। ठीक है, समझ में आ गया कि ये चंद्रमा और पृथ्वी दूर है, अपभू है, अपोजी है, पास में है, पेरीजी है, अपभू है। रिलेशन किसके बीच में? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उपभू, पेरीजी और उपभू एक वस्तु को कक्षा में दो बिंदुओं पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। देखो अभी ये है कि एक चंद्रमा, पृथ्वी और ये चंद्रमा चक्कर लग रहा है, ये दिखा रहा है परिक्रमा,
पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस बनती है, निकट कब हो रहा है, दूर कब हो रहा है, तो वो उसको डिफाइन करता है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब देखो ये है उपभू। उपभू मैंने आपको बताया कि जब भी उपभू ये कंडीशन आए, उप पेरिजी, पेरिजी वर्ड याद रख लो, क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछ डाल देते हैं। ये अपभू, उपभू और अपभू की जगह पेरिजी और अपोजी डाल दिया तो आप कई बार क्लिक नहीं करता, यार पढ़ा तो है, क्या होगा। बट आपको मैंने इतनी बार बोल बोल के रटवा दिया कि अब आप पेरिजी और अपोजी नहीं बोलोगे, उधर अपेलियन उधर पेरिएलियन नहीं बोलोगे, उधर अपसोर और उपसोर नहीं बोलोगे, इधर पेरिजी अपोजी नहीं बोलोगे, अपबू और उपबू नहीं बोलोगे। अप है दूर है, उप है पास है, उप है तो पेरिजी है। अब आप देखो ये चंद्रमा कक्षा का वह बिंदु है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, यानी चंद्रमा की कक्षा है उसका वह बिंदु है जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे निकट संबंध है। समझ में आ रहा है? सबसे पास है, सबसे निकट है, सबसे निकट का संबंध है, प्यार का संबंध है, मोहब्बत का संबंध है, सबसे निकट है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, उसको बोलेंगे हम उपभू। अब इसकी देखो, चंद्रमा का कोई उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो वह उपभू की स्थिति होती है। एक ही बात है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सबसे निकट संबंध है, उसको बोलेंगे। फिर है प्रभाव, क्या होगा, जब चंदा मामा पास में होगा तो बड़ा दिखाई देगा, ये प्रभाव है। यार चंद्रमा पास में बड़ा दिखाई दे रहा, उसको क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं। बस ये सुपर मून याद रखना कि भाई चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा निकट आ गया और मामा मामा जी बड़े दिख रहे हैं, चंदा मामा बड़ा दिख रहा है, तो ये प्रभाव है, उसको सुपर मून बोलते हैं उस कंडीशन को, कि आज चंद्रमा बड़े दिख रहे हैं, पूरे दिखाई दे रहे हैं, पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो हम देखेंगे इस समय अब एक और चीज मैं बात बताऊं कि ये तो होगी बातें, चंद्रमा बड़ा दिख रहा है, पास में है, ये है, लेकिन मेन जो सवाल आएगा ना, आपने जवार भाटा जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जवार भाटा, जवार जो आता है, जवार तो चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है, ग्रेविटी के कारण। तो आप ये सोचो कि जब पृथ्वी पर चंद्रमा सबसे नजदीक होगा उसकी ग्रेविटी अधिक होगी। समझ में आया? इसका प्रभाव यह होगा कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है खिंचा हुआ है वो अधिक होगा, मजबूत होगा, जवार और ज्यादा आएगा। अब सवाल हम ये यार पढ़ा तो हमने, अपबू है सबसे पास और नजदीक, सवाल पूछ कहाँ से लिया, उसका ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण बल पूछ लिया, सवाल ऐसे आते हैं। और जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है वो एप्लीकेशन बेस्ड चल रहा है, आपने पढ़ा बेसिक और उसका सवाल पूछ लिया अप्लाइड, तो हम पढ़ रहे हैं अब्बू उब्बू, अपबू और उपबू, और वो पूछेगा कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, बढ़ेगा, पृथ्वी का बढ़ेगा। अब ये तो डिसाइड करना पड़ेगा पृथ्वी का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो आप पढ़ोगे जब पता चलेगा, समझोगे जब पता चलेगा क्या है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। तो अगर चंद्रमा पास में रहेगा, पृथ्वी के नजदीक रहेगा, तो उसका जो ग्रेविटी है, बल है, वो मजबूत होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ अप। मैंने बोला अप का मतलब हो गया, आप इसको ऐसे ध्यान रख लो, अपसार हो गया यानी दूर चले गया। तो अब ये चंद्रमा, चंद्रमा और पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई भाई। अब पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया होगा, ब्रेकअप हो गया, दूर जा रहे हैं, झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, उसको बोलेंगे अपबू, यानी अब गए, अब दूर में फिर मिलेंगे अब फिर कब मिलेंगे, चक्कर आएगा जब मिलेंगे, लेकिन अभी तो हम फिर मिलेंगे, जा रहे हैं भाई, अब ब्रेकअप हो गया। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी दूर जा रहे हैं, इनके बीच में दूरी है,
अब वो दूरी इतनी है कि एक पॉइंट है, एक स्थिति है कि भाई ये चंद्रमा और पृथ्वी की लास्टतम बिंदु है, ये इनकी अधिकतम दूरी है, उसको बोलते हैं अपभू। समझ में आ गया? अपभू वो लास्ट है, जो एक रोटेशन है, अपना एक चक्कर लगा रहे हैं आपस में, उस चक्कर में, उस घूर्णन में, उसमें, उस परिक्रमा मार्ग में वो एक बिंदु आता है जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी की अधिकतम दूरी है, इसको हम बोलते हैं अपभू। अपभू के समय वस्तु अपनी कक्षा में सबसे धीमी गति से चलती है, सही बात है। हाँ, ये जो सवाल आया कि भाई अपभू के समय, अब आप एक चीज देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है, चंद्रमा परिक्रमा लगा रहा है, तो कोई चीज पास होगी, दो चीज, जब हम, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, हम दो ट्रेन देखते हैं, जब दोनों आपस में टकराते हैं तो स्पीड तेज दिखाई देती है, और जब दूर होती है तो स्पीड का हमें पता नहीं चलता, हाँ जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या, कि हमारे पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं उनकी स्पीड है वो कम हो जाती है, चंद्रमा और पृथ्वी का जो ग्रेविटी बल है वो कम होगा, दूर है, उनका गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी चीजें, उनका जो खिंचाव है उनका कम होगा, ज्वार भाटा का जो खिंचाव है ग्रेविटी का वो कम होगा, क्योंकि अब चंद्रमा दूर गया तो उसका ग्रेविटी बल है वो कम हो गया। तो अपने समय पर वस्तु समय, पृथ्वी का अब्बू के समय अपने पर, अप अपभू के समय वस्तु अपनी कक्षा में बहुत धीमी धीमी हो जाती है, इसका रीजन यही है कि दूर होगा चंद्रमा, ग्रेविटी कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं। इस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सीमित होगा, कम होगा। चंद्रमा दूर गया, इसमें इतना ही ध्यान रखना है हमें, ज्यादा ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दो कंडीशन बनती है, सबसे नजदीक होगी वो उपबू होगी, सबसे दूर होगी वो अपबू होगी। सबसे नजदीक होगा उस टाइम ग्रेविटी बल ज्यादा काम करेगा, उसकी मजबूत होगा, दूर होगा उस टाइम वो कम कम होगा, ग्रेविटी बल कम काम करेगा। तो ये दो हमने पृथ्वी की गति के उसमें ये दो चीज देखी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दो संबंध में, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमने ये दो संबंध देखे। तो जो सवाल एग्जाम में आते हैं, उस सवाल इन एग्जाम में दो तरीके से आते हैं, अपसौर और उपसौर। अपसौर और उपसौर, इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में संबंध है। उपभू और अपभू, इसका मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में संबंध है। ये अपभू का मतलब है, मैंने अपसार, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी ज्यादा है। उपभू का मतलब है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निकट संबंध है, पास में, दूरी कम है। अपसौर का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी अधिक है। और उपसौर का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच में निकट संबंध है। ये चारों मैंने आपको अच्छे से समझाया है, और इनसे जो संबंधित सवाल होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में PYQ के रूप में सवाल लाए जाएंगे, वो आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और जितने तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, या एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सवाल हम लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। आज आपको पृथ्वी की गतियों में, और ये चार टॉपिक हमने पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के रिलेशनशिप, पास और नज़दीक का हमने आपको समझाया। थैंक यू। ओके, मिलते हैं भाई।